नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं प्रेम शर्मा। आज की सबसे बड़ी खबर संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़ी है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। संभल की शाही जामा मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की बेंच में चल रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 29 नवंबर 2024 को हुई सुनवाई में कहा कि मस्जिद कमेटी सिविल जज के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है। साथ ही हाई कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि वह 3 दिनों के अंदर इस मामले की सुनवाई सूचीबद्ध करे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्जिद का सर्वे करने वाले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को फिलहाल सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। Prepared by the Advocate Commissioner, that report be kept in a sealed cover and will not be opened. So there are 3-4 very important directions which the Supreme Court has passed, and I think it's a very good order. It is good for the country. It is good for the peace and maintaining peace and harmony of the country. आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक अच्छा आदेश पास किया है, जिसमें 3-4 डायरेक्शन दिए हैं। पहला जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो कहा है कि संभल ज़िले में पीस और हार्मनी, अमन और शांति मेंटेन रहना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ताकीद करिए, डायरेक्शन दिए गए हैं और कहा गया है कि आप अमन कमेटियाँ बनाइए, पीस कमेटीज़ बनाइए, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए और वहाँ पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहे। दूसरी अहम बात ये कही है कि जब तक जाम मस्जिद कमेटी अपील करती है 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर की, तब तक जो सिविल जज की कोर्ट है जहां ये सिविल सूट पेंडिंग है, तब तक वो सूट के साथ आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, वो स्टेट रहेगा। और हाई कोर्ट जब वो अपील हम फाइल करते हैं तो उसके 3 दिन के अंदर होपफुली अपील की लिस्टिंग होगी और सुनी जाएगी। तीसरी बात ये कही गई है कि अगर एडवोकेट कमिश्नर ने कोई रिपोर्ट तैयार करी हो तो उस रिपोर्ट को सील कवर में रखा जाएगा और खोला नहीं जाएगा। तो ये 3-4 बहुत अहम बातें हुई हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा फैसला है हमारे देश के लिए, मुल्क के लिए, अमन और शांति को मेंटेन करने के लिए भी। और जिस तरह से ये पूरा सूट फाइल हुआ, दिन के दिन ऑर्डर हुआ, बिना जाम मस्जिद पक्ष के सुनवाई ऑर्डर दिया गया, सर्वे दिन के दिन हुआ, सर्वे होने के बाद दोबारा सर्वे हुआ, तो काफ़ी नाइंसाफ़ी की प्रोसीडिंग हुई थी। खैर ये तो अब लीगल मैटर है, मेरे लिए कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन आज जो ऑर्डर है वो बहुत अच्छा ऑर्डर है। मैं समझता हूँ कि सबको उसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल हमें वो राहत मिली है और क्योंकि सूट तो स्टे हो गया और अब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि 19 जनवरी 2024 का ऑर्डर का क्या फ्यूचर होगा, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। और जो कमीशन की रिपोर्ट है वो भी सील कवर में रहेगी। जी, जो प्रोसीडिंग है लोअर कोर्ट में, जो सिविल जज का सूट फाइल हुआ था, वो प्रोसीडिंग अब स्टेड हो गई है। अब वो आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हाई कोर्ट डिसाइड करे नहीं। 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर का फेट जब तक हाई कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा तब तक ट्रायल कोर्ट में स्टेड रहेगा। एक्शन पे भी रोक लग गई है। हाँ, कार्रवाई पे तो रोक लगी गई है एक तरह से। देखिए, एक तो सूट स्टे हो गया, सेकंड जो सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट थी वो सील कवर में रखी जाएगी, तो एक तरह से कार्रवाई पे रोक ही लग गई है। सर्वे पर सवाल तो नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके जो काउंसिल अपीयर हुए उनको बहुत ही स्पेसिफिक ताकीद करी गई और उनसे कहा गया है कि आप इसको मेक श्योर करिए कि ज़िला संभल में जो अमन और शांति है, पीस एंड हार्मनी, उसे मेंटेन किया जाए और आप पीस कमिटीज़ बनाइए जिससे कोई ऐसी घटना नहीं हो जिससे लोगों में अशांति हो। आपको बता दें कि मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने सिविल जज के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कमेटी का कहना था कि इस मामले में उनका पक्ष सुने बिना ही सर्वे का आदेश दे दिया गया। इस जल्दबाजी से इलाके में तनाव बढ़ा और हिंसा में तब्दील हो गया, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में सही अपील का फोरम हाई कोर्ट है। हालांकि इस केस को 6 जनवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्णय भी लिया गया है। तो यह थी आज की बड़ी खबर। इस मामले में आगे क्या होता है, इसकी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे डीएनएस न्यूज नेटवर्क। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।